पार्टनरशिप फर्म का फंडामेंटल चैप्टर से रिलेटेड हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड सम बताया, फिर एडजस्टमेंट एंट्री से रिलेटेड सम बताया। आज हम नेक्स्ट पार्ट गारंटेड प्रॉफिट से रिलेटेड सम बताऊंगा। ये गारंटेड प्रॉफिट क्या है सबसे पहले आपको जानना है, उसके बाद उससे रिलेटेड हम सम क्वेश्चन लिखा के सॉल्व करके बताएंगे। तो ये गारंटेड प्रॉफिट क्या है ना, गारंटेड प्रॉफिट ना समटाइम्स कभी कभी देखा जाता है कि पार्टनरशिप डीड में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में पार्टनर्स लोग का बीच में आपस में ये डिसाइड किया जाता है कि कोई एक पार्टनर, सपोज ABC 3 पार्टनर है, पार्टनर सी को एक मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट दिया जाएगा, एक मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट दिया जाएगा। दैट मीन शेयर ऑफ प्रॉफिट जो निकलता है, जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिवाइजेबल प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट, ये जो नेट प्रॉफिट का साथ बाकी आइटम एडजस्टमेंट करने के बाद जो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो प्रॉफिट में से कैलकुलेशन करने के बाद देखा जाता है कि ABC 3 पार्टनर है, सपोज 3 पार्टनर में सी का जो हिस्सा आया है उस हिस्सा में एक मिनिमम गारंटी दिया जाता है कि आपको ये मिनिमम प्रॉफिट दिया जाएगा कि तीनों का रेशियो निकालने के बाद, तीनों का हिस्सा निकालने के बाद देखा गया कि प्रॉफिट आया 30,000, 20,000, 10,000। सोचिए हर इन लोग का एग्रीमेंट में दिया हुआ है कि सी को मिनिमम 15,000 रुपया प्रॉफिट दिया जाएगा। तो ये जो सी का जो डेफिशिएंसी 5,000 रुपये जो शॉर्ट हो रहा है, घट रहा है, कैलकुलेशन के हिसाब से निकाले जाओ तब 30,000, 20,000, 10,000 हुआ। सी का हिसाब है 10,000 रुपया निकल रहा, लेकिन एग्रीमेंट के अनुसार, पार्टनरशिप डीड के अनुसार उसे मिनिमम 15,000 रुपया प्रॉफिट दिया जाएगा। तो उसका जो 5,000 रुपये जो शॉर्टेज हो रहा है, ये शॉर्टेज का अमाउंट, ये डेफिशिएंसी अमाउंट को अदर्स 2 पार्टनर्स या कोई एक पार्टनर्स बियर करेगा। वो अपना प्रॉफिट में हिस्सा में से उस समय उसका पैसा माइनस करके उसको दिया जाएगा, उसको बैकअप करने के लिए 5,000 रुपया, चाहे वो ए बियर करे, चाहे ए और बी दोनों बियर करे, और वो प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो के आधार पर बियर किया जाता है। अगर कोई कुछ बोलता नहीं है क्वेश्चन में, उस कंडीशन में अगर आपको अलग से बोल देता है कि इस रेशियो के आधार पर दोनों बियर करेगा, उसका लॉस को, उसका डेफिशिएंसी को, सी का डेफिशिएंसी 5,000 रुपया को, बस जो शॉर्ट होगा उसको बियर करेगा, बाकी 2 पार्टनर इक्वल बियर करेगा तो इक्वल बियर करेगा। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो के आधार पर बियर किया जाएगा, बियर करेगा बाकी 2 पार्टनर। वो जो गारंटी लेता है कि एक मिनिमम प्रॉफिट दिया जाएगा कोई एक पार्टनर को, सी को, जैसा ही हम लोग बताएं, तो इस तरह का कंडीशन का हिसाब को हम लोग कहते हैं जो मिनिमम गारंटी, गारंटेड प्रॉफिट। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लिखा के कराते हैं, समझाते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, राम, राज एंड जॉर्ज, राम, राज एंड जॉर्ज आर पार्टनर्स sharing profit in the ratio of 5:3:2, sharing profit in the ratio of 5:3:2, full stop. According to the partnership agreement, George is to get a minimum amount, George is to get a minimum amount of rupees 10,000 as his share of profit every year, of rupees 10,000 as his share of profit every year, full stop. The net profit for the year ended 31st March 2011 amounted to rupees 40,000. Net profit है 40,000. Full stop. Prepare profit and loss appropriation account. Prepare profit and loss appropriation account. Question number 2 लिखिए। A, B and C are partners sharing profit in the ratio of 5:4:1. Full stop. C is given a guarantee. C is given a guarantee that his share of profit in any given year would be rupees 5,000. Would be rupees 5,000. Full stop. Deficiency if any, comma, would be borne by A and B equally. Would be borne by A and B equally. Full stop. The profit for the year ended 31st March 2011. The profits for the year ended 31st March 2011 amounted to rupees 40,000, 40,000, full stop.
पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म, पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ओके, चलिए आइए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, समझाते बताते हैं, तब क्लियर हो जाएगा। क्या बोला, रामराज एंड जर्ज 3 पार्टनर्स है, इन लोगों का रेशियो दिया हुआ 5:3:2। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट व पार्टनरशिप डीड के अनुसार जर्ज इज टू गेट ए मिनिमम अमाउंट रुपीज 10,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। जर्ज को एनी हाउ किसी भी हर साल 10,000 रुपया मिनिमम प्रॉफिट दिया जाएगा। दैट मीन्स गारंटी लिया है अदर्स 2 पार्टनर में, ठीक है। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 अमाउंटेड रुपीज 40,000। बिजनेस में नेट प्रॉफिट है, बाकी आइटम के बारे में बोला नहीं गया कि गारंटेड प्रॉफिट पे रिलेटेड सम है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल से ये सब बाकी कुछ बोला नहीं है। ओके, आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने बोला, चलिए आइए बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप जो भी रहेगा नाम लिख दीजिएगा, फर्म का नाम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। आइए, बाय प्रॉफिट एंड लॉस बैकेट में बेइंग प्रॉफिट 40,000 या नेट प्रॉफिट बिडिंग 40,000। ओके, ये 40,000 रुपया को सबसे पहले पार्टनरशिप डीड में जो रेशियो दिया हुआ है उस रेशियो के आधार पर बांटने से क्या होता है, आगे ये कैलकुलेशन करता। देखिए वर्किंग नोट में शेयर ऑफ प्रॉफिट तीनों में आइए, राम 5:3:2 है, 5 पे 10 इंटू 40,000, राम का हिस्सा मेरा 20,000 रुपया, राज 3/10 इंटू 40,000 12,000, जर्ज 2/10 इंटू 40,000 8,000। ये इन लोग का हिसाब में प्रॉफिट एंड लॉस निकल रहा है तीनों का जो रेशियो दिया उसके आधार पर। लेकिन पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप एग्रीमेंट का क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक साल जॉर्ज को एनी हाउ मिनिमम 10,000 रुपया मिलेगा। कैलकुलेशन करके निकालने के बाद देखा गया कि इसका प्रॉफिट में हिस्सा कितना निकला 8,000 रुपया, तो इसका कितना शॉर्ट हो रहा 2,000 रुपया। इसका कितना रुपया शॉर्ट हो रहा 2,000 रुपया। इस 2,000 को या तो कोई एक पार्टनर भी बियर कर सकता है, राम या राज, या दोनों बियर कर सकता है। कुछ नहीं बोलेगा तो दोनों बियर करेगा, इस क्वेश्चन में दोनों बियर करेगा बोला है। रेशियो पहले से दिया हुआ है, अलग से रेशियो कुछ बोला नहीं, जो किस आधार पर उसका लॉस का बियर करेगा, डेफिशिएंसी का बियर करेगा। तो उस कंडीशन में ये इसका 2,000 लॉस को किस तरह से बियर करेगा, ना तीनों का रेशियो क्या है, ना 5:3:2, ये चला गया, जॉर्ज चला गया, बचा ये दोनों ना राम और राज, तो 5:3 है, तो 5/8 3/8 ये रेशियो से उस 2,000 रुपये का डेफिशिएंसी को दोनों बियर करेगा, अपना प्रॉफिट में से उन लोग का हिस्सा घट जाएगा, है ना। मतलब देखिए ध्यान दीजिए, वर्किंग नंबर 2, मिनिमम अमाउंट गारंटेड टू जॉर्ज इज रुपीज 10,000। जज को 10,000 रुपया मिनिमम अमाउंट देने का बात किया था, वादा किया था पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। द एक्सेस ऑफ गारंटेड अमाउंट इज रुपीज 2,000। 2,000 रुपया जो गारंटेड अमाउंट को जो बच रहा है निकल रहा है, इट विल बी बोर्न बाय राम एंड राज, दोनों बियर करेगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी हम आपको समझाएं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 कैसे निकला। तीनों का रेशियो कितना है 5:3:2, राम राज जज, जज चला गया, बचा कौन राम और राज, ये लोग दोनों बियर करेगा, इसको तो 10,000 इसको तो देना है, इसका डेफिशिएंसी के लोग दोनों बियर करेगा 5:3, तो 5/8 3/8, तो राम का हिस्से में उसका डेफिशिएंसी कितना गिरेगा 5/8 इंटू 2,000 1,250 रुपया, राज कितना बियर करेगा 3/8 इंटू 2,000 रुपया 750 रुपया, टोटल 2,000 रुपया उसका लॉस्ट को 60 को डेफिशिएंसी को बियर करेगा राम और राज। अब उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, देखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, किसमें है राम में, राम का हिस्सा निकाला था 20,000, रूल के अनुसार 1,250 रुपया वो बियर करेगा, तो उसका हिस्सा से 1,250 घट जाएगा, तब नेट उसको कितना मिलेगा 18,750। देखिए गारंटी लिया था ना, तो 1,250 रुपया बियर करेगा देगा। राज का हिस्सा में आइए, राज का कितना निकला था 12,000 रुपया इस पर रूल के अनुसार, लेकिन उसका बियर करेगा लास्ट कितना 750 रुपया, माइनस करेगा 750, इसका अभी नेट मिलेगा 11,250 रुपया। जॉर्ज का ये
8,000 हिसाब निकला था, उसको 2,060 हो रहा था। राम कितना दे रहा? 1250। राज कितना दे रहा? 750। टोटल 10,000 हुआ। तीनों जोड़िए 40,000 हो गया। इसको बोलता गारंटेड प्रॉफिट। यहाँ जो जॉर्ज का 2,000 रुपया शॉर्ट हो रहा है, उस शॉर्ट को, उस डेफिशिएंसी को, उस कमी को बाकी दो पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो के आधार पर बांटा है, इसीलिए लोगों का प्रॉफिट का हिस्सा घट गया, घट के ये निकला। ओके, ये पहला क्वेश्चन। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2। ये थोड़ा हट के है, एंट्री का साथ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला। ABC आर पार्टनर्स, ABC 3 पार्टनर है, ये लोग रेशियो 5:4:1। सी इज गिवन टू गारंटेड, सी को गारंटी दिया जा रहा है क्या भाई, दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी गिवन ईयर वुड बी 5,000। बोला गया कि तुमको एनी हाउ हर साल 5,000 रुपया प्रॉफिट मिनिमम मिलेगा ही। भाई दी कोई कारण से उसका अगर ज्यादा होता तो कोई टेंशन नहीं था, ज्यादा होता तो वही मिलेगा, लेकिन मिनिमम 5,000 मिलेगा ही। ठीक है। डिफिशियंसी पे नहीं, कोई भी डिफिशियंसी अगर होता है किसी भी साल, वुड बी वन बाई एन बी इक्वली। देखिए ये नहीं कि रेशियो के हिसाब से बढ़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस का, बोल दिया कि उसका अगर कोई जो शॉर्ट होता है, उसका जो शॉर्टेज होता है, उस शॉर्टेज को इस बार दोनों इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, बराबर बांटेगा, बराबर लॉस को बियर करेगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011 अमाउंटेड टू ₹40,000। प्रॉफिट हो गया कितना रुपया? 40,000 रुपया। पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। इस क्वेश्चन में सिर्फ एंट्री पास करने बोला, इसमें सिर्फ एंट्री पास करने बोला। तो हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हमारा नेट प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट में लिखते हैं, जो कहां से आता? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट में होता, पीएल एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट में होता, लेजर में। तो लेजर है तो उसका अगर एंट्री पास करेंगे तो एंट्री का होगा ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को जैसे क्रेडिट में लिखे, एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट में होता। भाई प्रॉफिट एंड लॉस लिखते ना भाई, और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में होता, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 40,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 40,000 बिंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम लोग ये करते प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट 40,000 जो होगा ट्रांसफर करते। ठीक है। अब अगर उसको जो रेशियो है उस रेशियो के हिसाब से अगर हम तीनों में बांटेंगे तो क्या निकलेगा? ना पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट में होगा। चलिए भाई आगे उसका एंट्री करते हैं। उसका डेफिशिएंसी तो बाद की बात है, तो आगे उसका जो हिस्सा में निकल रहा है 5:4:1 का हिसाब से वो शेयर ऑफ प्रॉफिट 40,000 को बांटेंगे, वो उसका अगेंस्ट में जब एंट्री करेंगे, एंट्री क्या होगा? पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट में होता शेयर ऑफ प्रॉफिट, एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 40,000 टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीस कैपिटल अकाउंट बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 5:4:1। 5:4:1 रेशियो दिया हुआ ना, उस हिसाब से अगर हम लोग बांटते तो क्या निकलेगा? 5/10 इंटू 40,000 20,000, 4/10 इंटू 40,000 16,000, 1/10 इंटू 40,000 4,000। ये तीनों का हिस्सा में निकल रहा है। प्रॉफिट जो दिया हुआ उसके हिसाब से बांटने से ये निकल रहा है उसके एंट्री। लेकिन भाई क्वेश्चन में क्या बोला है कि सी को एनी हाउ मिनिमम 5,000 रुपया प्रॉफिट दिया जाएगा। अगर कोई कारण से कोई डेफिशिएंसी निकलता है, कोई शॉर्ट होता है, उसका पैसा शॉर्टेज होता है, तो उसका डेफिशिएंसी में लॉस्ट को शॉर्ट को दोनों पार्टनर बियर करेगा इक्वली। रेशियो के आधार पर नहीं बोला, इक्वली बियर करेगा। दैट मीन्स इसका 4,000 आ रहा था, होना चाहिए 5,000 रुपया, 4,000 आ रहा था, 1,000 शॉर्ट हो रहा, 1,000 शॉर्ट को दोनों बियर करेगा इक्वली, बराबर बियर करेगा 500-500 रुपया करके, दोनों 500-500 रुपया करके बियर करेगा। तो दोनों का प्रॉफिट में से 500-500 रुपया करके घटेगा, तो दोनों का प्रॉफिट 500-500 घटेगा। मतलब जब उसका प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है तो उसका कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, जब उसका प्रॉफिट में से हिस्सा घटेगा तो उसका कैपिटल ऑब्वियसली डेबिट होगा। तो कौन बियर कर रहा है? ए और बी बियर कर रहा है, इक्वल बियर कर रहा है 1,000 रुपये 500-500, तो दोनों का कैपिटल डेबिट होगा, तो नेचुरली घट जाएगा उसका कैपिटल।
सी को मिलेगा तो उसका कैपिटल क्रेडिट होगा। आइए नेक्स्ट लास्ट एंट्री मार्च 31 एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 रुपया, 500 से उसका कैपिटल घटेगा। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 रुपया, दोनों बराबर बोला है। और टू सीज कैपिटल अकाउंट 1000 रुपया, सी का कैपिटल बढ़ेगा 1000 से, यहाँ 4000 था, 1000 यहाँ हुआ, 5000 हुआ। इसको 20,000 मिला था, 500 रुपये घट गया तो डेबिट कर दिया, घट गया। 16,000 था, 500 रुपये घट गया, डेबिट कर दिया। तो एस कैपिटल डेबिट, 20 कैपिटल डेबिट, टू सीज कैपिटल अकाउंट 500 1000 रुपये। बी डेफिशिएंसी ऑफ सी का डेफिशिएंसी मिड बाय ए एंड बी इन इक्वली बराबर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा। ओके, ये हो गया एंट्री। इसी को हम लोग वर्किंग रोड में पीएल प्रोग्रेशन बना के समझाएंगे जैसे पहला समय बताएं। ओके, आइए प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account of dash for the year ending 31st March 2011 by profit and loss being profit 40,000 डेबिट में टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू तीनों का हिस्सा में एस कैपिटल दिया हुआ उसके अनुसार है 5/10 into 40,000 20,000 इसको मिलना चाहिए, इसका हिस्सा में निकल रहा था। ठीक, 20 कैपिटल आई है 4/10 into 40,000 16,000। 6 कैपिटल आई है 1/10 into 40,000 4,000। लेकिन भाई सी को 5,000 मिलना चाहिए, 1,000 शॉर्ट हो रहा। ये शॉर्ट को ए और बी बियर करेगा, दोनों का प्रॉफिट से 1,500 करे घटेगा। इक्वल बोला है डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, इक्वल डिफिशिएंसी को बियर करेगा तो 500 और 500 रुपये करके उसका कैपिटल से घटेगा। तो ये अपना प्रॉफिट में से 500 रुपये सी में ट्रांसफर करेगा, ये अपना प्रॉफिट में से 500 रुपये ट्रांसफर करेगा, दोनों का कैपिटल 500 करके घटेगा। तो ये 20,000 में से लेस ट्रांसफर टू सी में ट्रांसफर करेगा अपना 500 रुपये प्रॉफिट में से 20 से 5 किया, नेट अमाउंट इसको मिलेगा 19,500 रुपये। डी को आइए 16,000 निकल रहा था, ये भी अपना प्रॉफिट में से 500 रुपया देगा। लेस ट्रांसफर टू सी 500 रुपया, 16,000 से 500 गया, इसके हिसाब में नेट अभी मिलेगा 15,500। दोनों 500 करके प्रॉफिट घटेगा, इसका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इसको हिस्सा में 4,000 निकला था, ए दे रहा है 500 रुपया, फ्रॉम ए ऐड हुआ, फ्रॉम बी 500 रुपया ऐड हुआ, टोटल 5,000 हुआ 40,000। दैट इज द गारंटेड प्रॉफिट। इस तरह का प्रॉफिट को बोलता है गारंटेड प्रॉफिट। 40,000 इधर, 40,000 इधर, इसका एंट्री पहले कर दिए, इसको वर्किंग मोड में दिखाना है। ओके, समझ में आया? क्लियर? इस तरह का सम को कहता है गारंटेड प्रॉफिट। ठीक है, दो सम बताएं, अच्छा से देखिए, घर में बनाइएगा, बार बार बता रहे हैं। साथ में लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, घंटे भी जरूर बजाइएगा। बाय।